तो फाइनली कार का सफर करने के बाद हम पहुंच जाते हैं खाटू श्याम जी के गेट के पास। बाबा के दर्शन करने से पहले हम जाएंगे नहाने के लिए। क्या बात कर रहे हैं? तो हम नहाने के लिए ले लेते हैं 300 रुपए में रूम। आते हैं सबसे पहले तो हम लपेट देते हैं चाय, क्योंकि चाय तो सबकी फेवरेट है। और फिर थोड़ी देर बाद में हम हो जाते हैं नहा धो के रेडी। है मुझसे कोई स्मार्ट? और फिर नहा धो के निकल लेते हैं हम बाबा श्याम जी के दर्शन करने के लिए। और फिर ले लेते हैं बाबा के चढ़ाने के लिए प्रसाद। थोड़ी देर चलने के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं बाबा श्याम जी के दरबार में। और दोस्तों, कौन कौन बाबा खाटू श्याम जी के जाके आ गया कमेंट में बताना। और थोड़ी देर लाइनों में चलने के बाद हम कर लेते हैं बाबा श्याम जी के दर्शन। दर्शन दूर से करने पड़ते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। सबसे ज्यादा भीड़ तो रहती है 11 के दिन। और बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं कुंड की तरफ। और दोस्तों, बाबा खाटू श्याम जी के जाने वाले इस जगह पे कौन कौन जाके आया है कमेंट में बताना। और हम सभी जगह घूमने के बाद आ जाते हैं वापस से रूम की तरफ। रूम पे से अपने बैग वैग लेकर आ जाते हैं हम सीधे होटल पे। और होटल पर खाना वाना खाने के बाद हम वापस से आ जाते हैं गेट के पास, क्योंकि यहाँ से वापस रिंगस जाने का साधन मिलेगा। और गेट के पास हम फोटो वोटो खींच कर आ जाते हैं कार वाले के पास। और कार में बैठकर रिंगस आने के बाद हम आ जाते हैं जयपुर जाने वाली बस के पास। और यहाँ से जयपुर तक 2 घंटे का सफर करने के बाद हम पहुंच जाते हैं जयपुर जंक्शन पे। जंक्शन पर आने के बाद हम आ जाते हैं स्टेशन के अंदर। और जयपुर स्टेशन पे लगी हुई थी लिफ्टें, तो हम दोनों लिफ्टों में मौज लेने लग जाते हैं। साले का नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी। और 2-2.5 घंटे वेट करने के बाद में आ जाती है ट्रेन। और हमें इस बार तो ट्रेन के अंदर सीट मिल जाती है। इतनी खुशी। और फाइनली 4-5 घंटे का सफर करने के बाद हम पहुंच जाते हैं इंदरगढ़।